सभी विद्यार्थियों को भूगोल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपन पिछले पीरियड में जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे और जो जनजाति थी भील जनजाति की अपन ने उत्पत्ति समझ ली थी, उनका क्षेत्र समझ लिया था, शारीरिक संरचना का वर्णन था वो कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति के जो आर्थिक क्रियाएं हैं, भील जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप, भील जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए, भील जनजाति का संबंध राजस्थान प्रांत से है। तो राजस्थान प्रांत से होने के कारण राजस्थान के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, अरावली पर्वतमाला श्रेणी के अंतर्गत जो भील है वो आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। और भील हैं वो जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में रहने के कारण ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, तीर कमान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए और शिकार की क्रिया को संपन्न करते हैं। शिकार की जो क्रिया होती है उसको संपन्न करते हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, शिकार, मछली पकड़ना। भील जो पुरुष हैं वो शिकार के साथ साथ मछली पकड़ने का भी कार्य करते हैं। भील जो महिलाएं हैं वो वनों से प्राप्त होने वाली जो भी उपज है उनको एकत्र करके और उनसे अपनी जीविका चलाने का कार्य करती हैं। तो जंगलों में जो शिकार करते हैं वो तीर कमान क्या करते हैं, काम में लिया करते हैं। ये लोग शिकार, मछली पकड़ना, और महिलाएं हैं वो वनों में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका संग्रहण करने का कार्य करती हैं। अब इसके साथ ये लोग हैं वो कृषि क्रियाएं करते हैं। इनका जो जीवन है वो कृषि पर ज्यादा निर्भर रहता है। अब कृषि पर निर्भर रहने के लिए ये यहाँ दो प्रकार की जो कृषियां प्रचलित हैं, एक तो चिमाटा कृषि और एक होती है दजिया कृषि। चिमाटा कृषि और दजिया कृषि। अब देखिए, जो भील क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं और एक जो भील होते हैं वो मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं। तो कृषि के अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि करते हैं उसको ये लोग के नाम से जानते हैं, चिमाटा के नाम से जानते हैं। और मैदानी क्षेत्र में होने वाली कृषि को ये लोग हैं वो दजिया के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपन देखते हैं कि कृषि आधारित जो भी फसलें हैं उनको जैसे स्थानांतरण जो कृषि है उस पर ये ज्यादा डिपेंड रहते हैं। यानी भील जो जनजाति है वो वन प्रदेश में रहने के कारण पहले वहाँ पर जो खेत होते हैं उन खेतों में झाड़ झंखाड़ जो भी वन होते हैं उनको क्या करते हैं, जला डालते हैं और फिर वहाँ पर कृषि करने लगते हैं। और फिर जो भूमि अनुपजाऊ हो जाती है फिर उससे भूमि को ये खाली छोड़ देते हैं। ऐसी कृषि है वो स्थानांतरण कृषि कहलाती है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो पहाड़ी क्षेत्र के जो भील होते हैं वो कृषि करते हैं, उसको स्थानीय भाषा में चिमाटा नाम दे दिया गया है। और मैदानी क्षेत्र में होने वाली कृषि है उसको दजिया नाम दे दिया गया है। ये तो बात हो गई किसकी, कृषि की। अब कृषि में बोई जाने वाली उपजें। अब ये जो भील है वो क्या करते हैं, मक्का का सेवन ज्यादा करते हैं। यानी इनका मुख्य खाद्य है वो क्या है, मक्का है। तो वर्तमान में जो आधुनिक कृषि के प्रभाव के कारण ये लोग जो मक्का की उन्नत किस्में हैं उनको ये लोग अपनाने लगे हैं। लेकिन प्राचीन जो भील थे वो मक्का
मक्का ही उनका एक मुख्य खाद्य पदार्थ हुआ करता था। तो मक्का है इनकी प्रमुख कृषि फसल मानी जाती है। अब ये जो कृषि है वो क्या हो जाएगी, भोजन आधारित है, क्योंकि कृषि क्रम में ये लोग व्यापार के लिए नहीं करते हैं, बल्कि कृषि को सिर्फ कृषि है वो उत्पत्ति के लिए करते हैं। यानी व्यापारिक कृषि न होकर सिर्फ जो कृषि है वो किस पर डिपेंड रहती है, भोजन, खाने तक ही इनका कृषि से संबंध होता है। और खाने के लिए भोजन के रूप में ये लोग किसका ज्यादा सेवन करते हैं, मक्का। मक्का है उसका ये लोग ज्यादा सेवन करते हैं। और उत्सव, अगर भी लोग उत्सव या कोई भोज वगैरह होता है या भोज होता है या सामूहिक इनका कोई प्रोग्राम होता है, सामूहिक कार्यक्रम में ये लोग क्या करते हैं, मक्का के साथ साथ और चावल, मक्का के साथ साथ ये लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं। और चावल वह लापसी तो होती है, चावल और लापसी, लापसी के साथ ये लोग हैं वो राबड़ी का भी इस्तेमाल किया करते हैं। तो भोजन के बिंदु के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि भील जो लोग हैं, भील जो जनजाति है वो भोजन के रूप में मुख्य रूप से तो मक्का का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। और जब उत्सव और भोज प्रक्रियाएं और सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो मक्का के साथ ये लोग चावल और लापसी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसके साथ राबड़ी, राबड़ी होती है, इसमें विशेष प्रकार के अन्न आदि छाछ मिलाकर एक उचित प्रक्रिया पर उसको उबालकर राबड़ी तैयार करते हैं। ये बात आती है उत्सव के दौरान किए जाने वाले व्यंजन। तो हमें अगर हमारा जो प्रश्न अगर परीक्षा में आ जाता है कि कृषि और भोजन के बारे में लिखना पड़ता है तो इसका मैन आ जाएगा मक्का, और उत्सव के दौरान ये लोग चावल, लापसी और राबड़ी, जिसको राबड़ी भी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसके पश्चात अपन पढ़ते हैं कि भील जो लोग हैं वो किस प्रकार के वस्त्र हैं वो धारण किया करते हैं। तो अगला जो बिंदु हो जाएगा भील लोगों का पहनावा या वस्त्र। भील लोगों का पहनावा या वस्त्र। देखिए इसकी दो श्रेणियां हैं, एक तो पुरुष भील और एक है महिला भील। पुरुष भील और महिला भील। अब हम देखते हैं कि पुरुष हैं वो क्या करते हैं, छाल है, छाल के जो भी वस्त्र होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। छाल से बने छाल के जो भी वस्त्र होते हैं जिसमें क्या जाएगा, नेकर और कमर के नीचे के ढकने के लिए कमर बंद आदि जो वस्त्र है वो तो कौन धारण करते हैं, भील पुरुष धारण करते हैं। महिलाओं के अंतर्गत हम देखते हैं तो भील जो जनजाति के लोग हैं वो क्या स्त्रियां हैं, भील महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं, पेटीकोट पहनती हैं। और पेटीकोट के साथ साथ यहाँ की महिलाएं हैं वो घाघरी और कांचली आदि वस्त्र है वो धारण क्या करते हैं। तो इसमें ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। भील लोगों के पहनावे के बारे में अपन डिवाइडेशन कर देंगे, पुरुष भील और महिलाएं भील। पुरुष भील है वो छाल के वस्त्र आदि का इस्तेमाल है वो अपने देह को ढकने के लिए करते हैं, और नेकर, कमरबंद आदि का वो है वो इस्तेमाल क्या करते हैं। भील जो महिलाएं हैं वो पेटीकोट और घाघरी और काचली होते हैं। भील महिलाएं जो अपने स्तन ढकने के लिए एक विशेष प्रकार का वस्त्र होता है उसका इस्तेमाल किया करते हैं। और अधिकांश जो भील है वो पूर्णतः क्या करते हैं, अपने वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बाकी के जो अंग होते हैं उनके क्या होते हैं, खुले और नग्न हुआ करते हैं। तो इस वस्त्र में और ज्यादा इसके बारे में है नहीं। आगे जो भील लोग हैं वो अपना गृह
या घर किस प्रकार का बनाते हैं। तो अपन देखेंगे इनके आवास, भीलों के आवास। देखिए स्टूडेंट्स, भील जो लोग हैं वो सघन में पहले तो विरल बस्तियों में रहा करते थे, लेकिन आधुनिकता के प्रभाव के कारण ये लोग अब सघन बस्तियों में रहने लगे हैं। तो सघन बस्तियों में रहने के कारण ये क्या करते हैं, एक सामूहिक रूप से रहने लगे हैं, एक समूह में रहने लगे हैं, क्योंकि इनको इस बात का भय होता है कि जंगलों में, विशेष प्रकार के पहाड़ी क्षेत्रों में खुंखार जनजातियां अत्यधिक रहती हैं और खुंखार जातियों का सामना करने के लिए भील है वो सामूहिक और सघन बस्ती में रहने लगे हैं, ताकि एक समूह के रूप में उनका सामना किया जा सके। अब इसके दो समूह होते हैं, एक तो छोटा गांव होता है, छोटा गांव, एक होता है बड़ा गांव। छोटा गांव होता है और एक बड़ा गांव होता है। छोटे गांव को ये लोग अपनी स्थानीय भाषा में फला नाम से जानते हैं। क्या नाम दे दिया गया? फला। और बड़े गांव को, बड़ी जो बस्तियां होती हैं उनको दे दिया गया पाल। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता है नहीं। फला और पाल क्या है? फला और पाल क्या है? एक बार छोटा प्रश्न पूछ लिया गया था बोर्ड में, पाल क्या है? तो पाल का मतलब होगा कि भील जनजाति का बड़ा गांव या भील जनजाति की बड़ी बस्ती। यहाँ पर गांव की जगह पर क्या लगा सकते हैं? बस्ती भी लगा सकते हैं। भील जनजाति की बड़ी बस्तियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? स्थानीय नाम है उसके लिए पाल। और भील जनजाति के छोटे गांव या छोटी बस्तियां हैं उनको नाम दे दिया गया फला। तो फला और पाल दोनों स्थानीय शब्द हैं, इनको हमें छोटे प्रश्न के तौर पर याद रखना अति आवश्यक होगा। इसके साथ साथ ये जो लोग हैं जब अपने आवास बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, गृह बनाते हैं, तो ये कच्चे क्या होते हैं? कच्चे मकान होते हैं। तो कच्चे और घास फूस और मिट्टी, जो मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी, उसका इस्तेमाल है ये लोग अपने घर और आवास बनाने में क्या करते हैं? घर बनाने के लिए ये लोग चिकनी मिट्टी को पानी में भिगोकर और उसको एक लेप के माध्यम से और दीवार तैयार कर लेते हैं। उसके दीवार के पश्चात ये लोग वनों में मिलने वाले विभिन्न प्रकार की जो उपजें होती है उन उपजों को छत से ढक देते हैं और ऊपर घास फूस आदि लगा देते हैं। तो कहने का तात्पर्य हो गया कि भील जाति का जो घर है वो कच्चे आवास के रूप में होता है और इनकी जो बस्तियां हैं, छोटी बस्तियां हैं, उनको नाम दे दिया गया फला और बड़ी बस्तियों का नाम दे दिया गया पाल। वर्तमान में ये लोग सघन बस्तियों के रूप में रहने लगे हैं और सामूहिकता इनमें देखी जा सकती है, क्योंकि सामूहिकता जंगल में मिलने वाले खुंखार जो भी जनजातियां होती हैं, खुंखार जो भी वन्य जातियां होती हैं, उनका ये क्या करते हैं? शिकार करने में सामूहिक रूप से भागीदारी निभाते हैं। तो ये हो गया आवास क्षेत्र, सॉरी आवास, भीलों के आवास। इसके पश्चात औजार और बर्तन। अब हम पढ़ेंगे भीलों के औजार और बर्तन। भीलों के औजार व बर्तन। देखिए औजार के रूप में ये लोग क्या करते हैं? धनुष बाण, धनुष बाण और तलवार। और जो संपन्न क्या होते हैं? संपन्न जो भील होते हैं वो बंदूकधारी भी देखे जा सकते हैं। तो ये आ गई किसकी? साधन संपन्न जो भील होते हैं वो बंदूकों का ही इस्तेमाल किया करते हैं। और खंजर, तलवार से छोटी आकृति की होती है, उसको क्या बोलते हैं? खंजर। और एक होते हैं बाण, एक होते हैं बाण। और बाण की दो कैटेगरियां काम में ले आते हैं।
बाणों की दो कैटेगरियां है, एक तो हरिया, एक तो इसको नाम दे दिया गया क्या, हरिया और रोगदो, हरिया और रोगदो। तो ये हो गए ये औजार। तो औजारों में क्योंकि ये क्या इस पर डिपेंड होते हैं, ज्यादा करके आर्केड पर निर्भर होते हैं। आर्केड के दौरान ये लोग हैं वो धनुष बाण इस्तेमाल में लिया करते हैं। फिर तलवार है और खंजर है और साधन संपन्न जो वीर होते हैं उनके पास क्या बंदूक भी देखी जा सकती है। इसके पश्चात जो बाण होते हैं उनको ये जो बाण के होते हैं, जो दो कैटेगरियां होती है, एक तो हरिया बाण और एक होते हैं रोगदो बाण। ये दोनों प्रकार हैं वो किसके हो गए, बाणों के प्रकार हो गए। तो अपन ये देखते हैं, ये भी एक छोटा क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ पैदा हो जाती है कि भीलों के दृष्टि में हरिया और रोगदो क्या है। तो भीलों की दृष्टि में हरिया और रोगदो एक बाण के प्रकार ही होते हैं जो शिकार में काम में लिया करते हैं। तो हरिया और रोगदो क्या हो गए, बाणों के प्रकार हो गए। अब इसके पश्चात हम देखते हैं बर्तन। तो देखिए ये लोग आदिम रूप से रहने के कारण जो क्या होते थे, पेड़ और पौधे, पेड़ पौधों के जो बड़े पत्ते थे उनको ये लोग क्या करते थे, इस्तेमाल में लिया करते थे। उन पत्तों की पातल नुमाकृति बना लिया करते थे और उन्हीं का ही ये लोग भोजन को परोसने में काम में लिया करते थे। भोजन बनाने के लिए ये जो लोग थे वो तांबे के बने वस्तु पर भी निर्भर रहा करते थे और कच्ची मिट्टी के जो बर्तन थे वो भोजन को पकाने के इस्तेमाल में किया करते थे। ये बात आती है किसकी, बर्तनों के बारे में। इसके पश्चात हम देखेंगे समाज और संस्कृति, भीलों की समाज और संस्कृति। भील जनजाति की समाज और संस्कृति। समाज व संस्कृति। देखिए समाज और संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ के जो समाज थे वो बहुपति या पत्नियां। अपन देखते हैं कि बहुपत्नी प्रथा, सामूहिकता देखते हैं। समाज में क्या थी, सामूहिकता थी, सामूहिकता पाई जाती थी। और भील जो लोग थे वो बहुपत्नी विवाह पर ज्यादा प्रथा, बहुपत्नी विवाह है प्रथा थी वो ज्यादा प्रचलित थी। इसके साथ साथ जो भील थे वो क्या करते थे, जो शादियां होती थी भीलों की, और शादियों में जो एक प्रथा थी इनकी दापा। ये देखना पड़ेगा हमें, दापा का होता है कन्या का मूल्य चुकाना। दापा है कन्या का मूल्य चुकाना, यानी भील जनजाति जिस कन्या से शादी करते थे तो कन्या का पिता क्या करते थे, उसके बदले में कुछ राशि लिया करते थे और उसको ये लोग थे दापा देना। क्या देना बोलते थे, भील दापा देना। तो कन्या का जो मूल्य चुकाना पड़ता था उसको बोलते थे दापा देना। और होली और दीपावली पर भील जो महिलाएं हैं, भील जो पुरुष है वो नृत्य करने की परंपरा थी। और नृत्य था वो प्रसिद्ध नृत्य था घूमर, गौरी और मेजा। ये तीन नृत्य थे वो भील जाति में ज्यादा प्रचलित थे। जब भी भीलों के सामूहिक प्रोग्राम हुआ करते थे, होली और दीपावली पर जब ये लोग उत्सव मनाते थे तो नृत्य करते थे। उसमें घूमर नृत्य, गौरी नृत्य और नेजा नृत्य,
यहाँ भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए दप्पा क्या है, भीलू की भाषा में दप्पा है कन्या, कन्या का जो वर्तक है उसकी ओर से मूल्य चुकाना क्या कहलाता है, दप्पा। घूमर, गौरी, मेजा ये भीलू की क्या हो गए, नृत्य हो गए। अब जो भील जनजाति की सामाजिक जीवन पर आधुनिकता का जो क्या प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन है हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।